हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस MI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसके जो प्रवर्तक हैं या इसको जो इन्वेंट किए थे वो कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने अपनी एक बुक में इसके बारे में ज़िक्र किया था। इनके बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में पब्लिश हुई थी। इस बुक में इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि जो इंटेलिजेंस होता है वो एक तरह का होता है, किसी ने कहा दो तरह का होता है, किसी ने कहा तीन तरह का होता है, पर हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि नहीं, ये कई तरह का हो सकता है। फिर इस चीज़ के लिए इनको बहुत तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि नहीं, ये बायस्ड है, ये बस एक एरिया को बता रहा है, इस तरह से कुछ नहीं होता, इस तरह करके उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस जो है वो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में पब्लिश हुई थी। हमारे वहाँ जो NCERT है उसमें 8 टाइप के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया है। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जो शब्द को बहुत ही अच्छे तरह से यूज़ कर पाएँ, जो लैंग्वेज में जिनका पकड़ बहुत अच्छा हो। मुझे वो लोग रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, इन सब चीज़ों में उन लोगों का जो पकड़ होता है वो बहुत अच्छा होता है। जिनका ये क्षेत्र स्ट्रांग होता है, ये एरिया जिनका स्ट्रांग होता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, की उनका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। फिर आता है नेक्स्ट लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल इंटेलिजेंस जैसे जो लॉजिकली चीज़ों को सोच पाता है, जैसे डॉक्टर कलाम सर, उन्होंने वो लॉजिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच पा रहे थे। ऐसे ही और भी जो भी साइंटिस्ट, नोबेल प्राइज़ विनर, ऐसे जो लोग होंगे, उनके अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा। फिर आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में वो होते हैं जो जगह को फिगर बनाने में, अपने माइंड में फिगर बनाने में, जगह का, किसी भी प्लेस का, जैसे जो पायलट होता है, जो पेंटर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, या इंटीरियर डेकोरेटर सबसे अच्छा एग्जांपल है। इंटीरियर डेकोरेटर जो होता है वो जैसे आपके घर में आएगा और वो चीज़ों को पहले समझ जाएगा कि किस चीज़ को कहाँ रखना है, कैसे रखना है कि वो अच्छा दिखेगा। तो जो जगह में अपने दिमाग में उन चीज़ों का इमेज अच्छे से बना ली जाए, वो होता है स्पेशियल इंटेलिजेंस में। फिर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस वो होते हैं जिनका म्यूज़िक में, रिदम में, इन सब चीज़ों के पैटर्न में अच्छी पकड़ होती है। जो जैसे AR रहमान, उनको म्यूज़िक का बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसे ही और भी बहुत लोग हैं जिनका म्यूज़िक वाला क्षेत्र बहुत स्ट्रांग होगा, उसको वो कहेंगे म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। फिर होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक। बॉडीली काइनेस्थेटिक में वो लोग आते हैं जो अपने बॉडी के पूरे पार्ट को या किसी एक पार्ट को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाते हैं, और उसी जैसे कोई भी एथलीट हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई सर्जन हो गया, ये लोग किस में आएंगे? बॉडीली काइनेस्थेटिक में आएंगे। अब है नेक्स्ट 6 नंबर का है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसको कहेंगे जो दूसरे को मैनिपुलेट कर ले, कि अपनी बातों से उसको सामने वाले को मैनिपुलेट कर ले। जैसे जो नेता होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, या जो सोशल वर्कर्स होते हैं, ये लोग अपने शब्द से ही सामने वाले इंसान को, सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। उनको कहेंगे कि हाँ, उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है उनका। फिर इंट्रापर्सनल है जो अपने आप के अंदर झांक पाए, जो कहते हैं ना कि सच के खोज में चले गए, या मतलब ये वाले लाइन में चले गए, ऐसे कहेंगे। तो उनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है, कि वो अपने, जैसे भगवान बुद्ध थे, ठीक है, और ऐसे और भी लोग होंगे जो
क्या, हाँ, एरिस्टोटल जो थे, ठीक, ये लोग जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में आएंगे। फिर होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जो भी हंटर होते हैं, फार्मर होते हैं, या बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर जो नेचर जो होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा उनका स्ट्रांग होता है वो एरिया नेचर से कनेक्ट करने का, तो वो आते हैं इन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।